वाराणसी के कई नाम हैं। काशी, अभिमुक्त, आनंदवन, महाश्मशान और रुद्रवास। वाराणसी भारत के सप्तपुरी पवित्र तीर्थों में से एक है और मेरा 7 एपिसोड सप्तपुरी सीरीज की शुरुआत यहीं से होती है। पर यह सप्तपुरी है क्या? संस्कृत में सप्त का मतलब है 7 और पुरी का मतलब है शहर। सप्तपुरी के 7 पवित्र तीर्थस्थल हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका। माना जाता है सप्तपुरी ऐसे तीर्थस्थल हैं जहां तीर्थ यात्रा कर श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम शुरुआत करते हैं शिव की नगरी वाराणसी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महादेव जी की नगरी काशी में दर्शन और घूमने की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। काशी को हम सभी बनारस और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पे विश्वविख्यात श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है। तो अगर आप भी महादेव जी के दर्शन करने बनारस आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर होटल या धर्मशाला आपको कहाँ पर लेनी चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो फिर चलिए आज मेरे साथ घूमिए महादेव जी की प्यारी सी नगरी बनारस में। दोस्तों, पूरे ही साल देश और दुनिया से करोड़ों भक्त यहाँ पे आते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गोवा, शिमला और मनाली इन सभी जगहों को मिला ले उससे भी कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ तक आने का सबसे सस्ता और सरल तरीका है ट्रेन का। यहाँ पर 2 प्रमुख स्टेशन हैं, बनारस और वाराणसी रेलवे स्टेशन। देश के हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी और दोनों ही रेलवे स्टेशन काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आप ई रिक्शा, ऑटो या इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ई रिक्शा और ऑटो में आपसे शेयरिंग में 25 से 30 रुपए का चार्ज करते हैं, वहीं रिजर्व में 100 से 150 रुपए का चार्ज करते हैं। बात करें बस की तो आसपास के शहरों और राज्यों से आपके यहाँ तक डायरेक्ट बस मिल जाएगी। बहुत से टूर एंड ट्रैवल्स वाले अपनी बस सर्विसेज यहाँ तक चलाते हैं, तो आप बस के माध्यम से भी बहुत आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। वहीं अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, जो मंदिर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप आराम से फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। वहीं बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आते हैं। कार से आने के लिए आपको यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। बहुत से होटल्स में और साथ ही साथ प्राइवेट पार्किंग की फैसिलिटी भी आपको बनारस में मिल जाती है। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप पूरे ही बनारस में कहीं पर भी रुक सकते हैं, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ऑटो या ई रिक्शा के माध्यम से गदौलिया चौराहे पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ से मंदिर और गंगा घाट मात्र 200 मीटर पर स्थित है। इस चौराहे के आसपास आपको बहुत ही अच्छे होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे। मेन रोड पे होटल्स थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, वहीं आप किसी भी गली में होटल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा और बजट होटल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर धर्मशाला की रेट 600 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, वहीं होटल्स की रेट 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं आपका बजट ज़्यादा है तो 5000 से 10,000 तक के बजट में आप यहाँ पर होटल ले सकते हैं। दोस्तों, ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मंदिर और गंगा घाट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आपको बार बार ऑटो या ई रिक्शा से अपने होटल्स पर जाना नहीं रहेगा। इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो आप इस लोकेशन में कहीं भी होटल ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे गंगा जी में स्नान करने। गदिया चौराहे से ही दशाश्वमेध घाट के लिए रास्ता जाता है। जो आप रास्ता देख रहे हैं यह सीधे गंगा घाट के लिए जाता है। यहाँ पर आप माँ गंगा के पावन जल में स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। तो गंगा जी में स्नान करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री काशी विश्वनाथ जी में महादेव जी के दर्शन करने। दोस्तों, मंदिर में एंट्री करने के 4 प्रमुख गेट हैं।
गेट नंबर 1 जो ललिता घाट से जाता है, जहाँ पर कॉरिडोर बना हुआ है। दूसरा विश्वनाथ गली से, और फिर उसके बाद में कदिया चौराहे के पास में गेट नंबर 3, और फिर गेट नंबर 4 भी बना हुआ है। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। वहीं आप मंदिर में शीघ्र और सुगम दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सुगम दर्शन काउंटर भी बने हुए हैं, जिसमें 300 रुपए पर पर्सन का चार्ज लेते हैं, और आप बहुत ही आराम से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो सुगम दर्शन में भी आपको 1 घंटा तक लग सकता है। दोस्तों, अगर किसी को चलने में परेशानी है या कोई सीनियर सिटीजन है, तो आप यहाँ पर व्हील चेयर ले सकते हैं, जो 300 से 400 रुपए लेते हैं, और मंदिर में दर्शन कराने के बाद में आपको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। वहीं मंदिर में मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कोई भी सामान ले जाना अलाउ नहीं है। तो मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर दोनों जगह लॉकर बने हुए हैं। तो आप अगर चाहें तो मंदिर के बाहर भी लॉकर बने हैं, यहाँ पर भी अपना सारा सामान रख सकते हैं। लेकिन इन दुकानों से आपको प्रसाद लेना पड़ता है, और इनका चार्जेस बहुत हाई फाई होता है। तो आप नॉर्मल दुकान से प्रसाद और फूल माला ले सकते हैं, फिर आप मंदिर में बने लॉकर में अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। तो फिर चलिए लाइन में लगकर महादेव जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वैसे तो नॉर्मली आधे से 1 घंटे में आपको दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है तो 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं दर्शन करने में। तो महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं बनारस में कहाँ कहाँ दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे काल भैरव के दर्शन करने, जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। गेट नंबर 4 के सामने से ही रास्ता जाता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल जा सकते हैं, या फिर आप ई रिक्शा से जा सकते हैं, जो 50 रुपए का चार्ज करते हैं। दोस्तों, कहते हैं महादेव जी के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के दर्शन जरूर करनी चाहिए, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो लाइन में लगकर काल भैरव जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य रूप दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक दरबार है, तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे ललिता घाट। अगर आप चाहें तो बनारस की पतली कुंज गलियों से होते हुए मात्र 500 मीटर की दूरी को पूरा कर यहाँ तक आ जाएंगे, या आप मेन रोड से ई रिक्शा के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पर नेपाली मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। ये भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विशालाक्षी मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो माता रानी की बहुत ही पवित्र और अलौकिक दरबार है। मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के बहुत ही अलौकिक और दिव्य रूप दर्शन करेंगे। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है, आप दर्शन करने जरूर आइए। दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करने, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पे स्थित है। मंदिर में दर्शन करने के साथ ही साथ यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई भी बनी हुई है। यहाँ पर आप प्रसाद स्वरूप भोजन जरूर करें। दोस्तों, बहुत ही पवित्र रसोई है यहाँ, तो आप यहाँ भोजन जरूर करें। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग फिर से आ जाएंगे दशाश्वमेध घाट पर। दोस्तों, बनारस को मंदिरों और घाटों का शहर भी कहा जाता है, और सभी घाटों की विशेष मान्यताएं भी हैं। अगर आप इन सभी घाटों के दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे सस्ता और सरल तरीका है नाव। आप नाव के माध्यम से इन सभी घाटों के दर्शन कर सकते हैं। नाव वाले आपसे शेयरिंग में 100 रुपए तक चार्ज करते हैं, और करीबन 40 से 45 मिनट घाटों के आपको दर्शन करवाते हैं। वहीं आप अगर चाहें तो नाव रिजर्व करके भी जा सकते हैं, जिसमें 800 से 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं। अगर आप सभी 84 घाट के दर्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपसे 1200 से 1500 रुपए तक का चार्ज करते हैं। दोस्तों, नौका विहार का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खास रहता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख घाट हैं, जैसे राजा घाट, केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट, अस्सी घाट, मनकनिका घाट, पंचाल घाट, ललिता घाट, मीर घाट, और भी बहुत से प्रमुख घाट हैं। आप इन सभी के नाव के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मनकनिका घाट वही घाट है जहाँ पर 24 घंटे दाह संस्कार होते हैं। विशेष मान्यताएं हैं, तो आप गंगा के इस पावन जल में नौका विहार जरूर करें।
दोस्तों शाम को 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर भव्य आरती का आयोजन भी होता है। शाम को 5 बजे से ही भीड़ आना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग घाट पर बैठकर इस आरती के दर्शन करते हैं और बहुत से लोग नाव पर भी बैठकर सामने से इस आरती के दर्शन करते हैं। तो आप इस आरती में जरूर शामिल होइए। इस आरती का अनुभव बहुत ही ज्यादा खास रहता है। इसके अलावा ललिता घाट पर बने कॉरिडोर के नज़ारे शाम को और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप शाम को इस कॉरिडोर पर घूमने जरूर आइए। साथ ही साथ मंदिर परिसर में भी प्रवेश जरूर करें। शाम को मंदिर परिसर के नज़ारे देखते ही बनते हैं। साथ ही साथ शाम को 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे 15-15 मिनट के लिए यहाँ पर लेजर लाइट शो भी होते हैं। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के संपूर्ण इतिहास को बखूबी दिखाया जाता है। तो शाम को आप ललिता घाट पर जरूर आइए। आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इन सभी प्लेसेस पे दर्शन और घूमने के बाद में शाम को स्टे कर सकते हैं अपने होटल्स में। और दूसरे दिन आप ई रिक्शा या ऑटो बुक कर लीजिए। इसमें आपसे 1000 से 1200 रुपए का चार्ज करते हैं, जिसमें 7 से 8 मंदिरों में दर्शन करवाते हैं और साथ ही साथ सारनाथ को भी कवर करते हैं। इसके बाद चलते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों मंदिर में प्रवेश कर महादेव जी के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ और भी देवी देवताएं यहाँ पर विराजमान हैं, तो सभी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। साथ ही मंदिर परिसर में बहुत ही प्यारा सा पार्क बना हुआ है। आप यहाँ कुछ देर जरूर बैठें, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन मंदिरों के अलावा आप मणि मंदिर, भारत माता मंदिर और इस्कॉन मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे सारनाथ, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बुद्ध मंदिर भी बने हुए हैं। आप इन सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन करें। साथ ही साथ अपना कुछ क्वालिटी टाइम यहाँ पर जरूर स्पेंड करें, जिससे आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति और सुकून मिलेगी। दोस्तों बहुत ही पवित्र स्थल है ये, जिसके कारण मैक्सिमम लोग यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। सारनाथ में दर्शन और घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सर्ववेद महामंदिर धाम में दर्शन करने। कुछ ही समय पहले यहाँ विशाल मंदिर बना है। बहुत ही दिव्य और अलौकिक स्थान है। बहुत ही विशाल प्रांगण में यह प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, तो आप अपने लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। यहाँ पर दर्शन कर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद अब बात करते हैं खाने पीने की। तो दोस्तों बनारस अपने खान पान के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप यहाँ के फेमस टिक्की, कचौड़ी, लस्सी, कुल्फी, इन सभी को जरूर ट्राई करें। इनके टेस्ट बहुत ही ज्यादा निराले रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत ही बड़े और वीआईपी रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्ट्रीट फूड को भी ट्राई कर सकते हैं। इसके भी टेस्ट बहुत ही ज्यादा खास रहते हैं। तो बनारस में आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और आपको कितने दिनों का यहाँ का टूर प्लान बनाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे तो पूरे ही साल लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन मार्च, अप्रैल और जून के साथ साथ सावन में यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आती है। तो आपके पास में जब भी टाइम हो आप यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। बात करें कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कम से कम एक नाइट स्टे यहाँ जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों मैं मानकर चलता हूँ आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, क्योंकि 2 या 3 लोगों में आपका बजट बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप सारी जगह घूमते हैं और 1 नाइट स्टे करते हैं तो मानकर चलिए 3000 से 3500 रुपए प्लस ट्रेन का टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि महादेव के दर्शन के लिए औरों का हेल्प हो सके। साथ ही आप पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि तीर्थ स्थलों की जानकारी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह का वीडियो के साथ में। तो आप अपना ख्याल रखें और महादेव का आशीर्वाद सदा सबके साथ बने रहें।
धन्यवाद दोस्तों।